अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़हीम। आज हम एक बड़े ही मज़ेदार किस्म की मेडिसिन पे बात करने वाले हैं। मेडिसिन की हम बेस बताएंगे कि वो बनती किस चीज़ से है और उसके कमालात क्या-क्या हैं, तो सुनने वाला हर कोई हैरान हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मेडिसिन पे बात करने वाले हैं, मेडिसिन का नाम है नेट्रम्योर। ये बड़ी हसास और ज़हनी अलामात इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और बनती है ये एक आम चीज़ नमक से, जिसको हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले इसकी दिमागी अलामात पर बात करते हैं। इस दवा का मरीज़ बड़ा ही बेरुखा, तन्हाई पसंद और जज्बात को दबाने वाला होगा। इसका मरीज़ जो है वो 2 जमा 2 4 ही रखता है, 2 जमा 2 5 नहीं होने देता। मसलन कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होगा, टू द पॉइंट बात की और टू द पॉइंट ही बात का जवाब सुनना पसंद करता है। फ्रैंकनेस नहीं करता किसी से इतनी जल्दी। इसके दोस्त बहुत कम होते हैं, कोई इसके दोस्त 2 3 4 बस, इससे ज़्यादा दोस्त इसके हो नहीं सकते। वो भी इसी की तरह के होंगे तो उनसे दोस्ती करेगा, अदरवाइज़ ये हर किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। इसके अंदर कहीं ना कहीं गम छुपा होता है कि इसकी किसी बहुत ज़्यादा अजीज़ की डेथ ने इसको सदमा दिया होता है। पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, बीवी है, बच्चे हैं, या इसके साथ किसी ने बेवफाई की होती है, उसको मोहब्बत में नाकामी हुई होती है, तो ये अपना सर घुटनों में दे के बैठा रहता है। ये अपने इर्द गिर्द एक होल बना लेता है कि बस मैं इस होल के अंदर ही रहूँगा, इससे बाहर मैं नहीं निकलूँगा। वो उस होल में उसको अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, अपना गम दबाए रखता है, किसी से शेयर नहीं करता, किसी से दिलासा नहीं मांगता। इसकी अपोजिट मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला का मरीज़ या मरीज़ा वो हर वक्त दिलासा मांगना चाहती है कि कोई ना कोई उसको दिलासा दे, उसको प्यार करे, मोहब्बत करे, उसको शफ़क़त करे, तो मरीज़ बड़ी खुश रहती है या रहता है। लेकिन नेट्रम्योर को दिलासा देंगे तो वो गुस्सा कर जाता है। दूसरों को गम दिखाएगा नहीं, लेकिन अंदर उसके गम का तूफ़ान भरा पड़ा होता है। इसी हवाले से यहाँ एक केस छोटा सा डिस्कस करते हैं। एक लड़की उम्र 18-19 साल, अचानक उसकी वालिदा की डेथ हुई। डेथ रोड एक्सीडेंट के साथ हुई और उस डेथ ने उसके दिलो दिमाग पर ऐसा गहरा सदमा तारी किया कि वो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गई। उसको खाना पीना छूट गया, उसका स्कूल छूट गया, उसके घर के मामलात सारे, दोस्तों सहेलियाँ, वालदैन, वालिद और बहन भाई, सब कुछ ख़त्म। वो एक कमरे में ख़ुद को बंद कर लेती है और सारा दिन वहीं पे वो सिसकती रहती है, खुल के रो भी नहीं रही, सिसकती रहती है। तो बहुत इलाज मुआवजा करवाया, किसी ने कहा जी मरक वाला घर था, तो हो सकता है कोई मामला इस तरह का हो गया, दम शम भी करवा के देख लें। तो दम भी करवाया उन्होंने, लेकिन फिर भी मामला हल ना हुआ। उनको किसी ने मशवरा दिया, यार आप ऐसा करें कि होम्योपैथिक डॉक्टर से किसी से रब्ता करें, तो हो सकता है वो आपकी कोई इस मामले में हेल्प कर सके। खैर बची इलाज की तरफ, उसके वालिदैन लेकर आए, उसकी वालिद लेकर आए बच्ची को। सारी कैफियत जब बताई गई तो उसको जब मेडिसिन दी गई, उसके बाद उसके घर वालों जब दोबारा आए तो उन्होंने बताया कि मेडिसिन के बाद बच्ची बहुत खुलकर रोई है, धाड़े मार मार कर रोई है। जब रोई है तो उसके बाद उसका गम हल्का हुआ है, तो वो फिर नॉर्मल रूटीन में अब आना शुरू हुई है। तो ये है कि नेट्रम्योर का गम जब दबा लेता है तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस नहीं आता। जब उसका गम निकल जाएगा, अपना गम बयान कर लेगा, रो लेगा, अपना गुस्सा भड़ास निकाल लेगा, तो फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाता है। ये थी नेट्रम्योर की ज़हनी अलामात। अब हम बात करते हैं इसकी जिस्मानी साख्त की, कॉन्स्टिट्यूशन की। नेट्रम्योर का मरीज़ दुबला पतला, सिंगल पसली, उसको खाया पिया नहीं लगता, बेरौनक सा मुँह होगा, मुरझाया हुआ चेहरा और खून की कमी। ऐसे मरीज़ का सर दर्द अमूमन रहता है। उसका सर दर्द सुबह के वक्त सूरज शुरू होने से शुरू हो जाता है और सूरज गुरूब होने तक होता रहता है। अजीब किस्म का सर दर्द है। ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। अब ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और सर दर्द उनका शुरू हो जाता है सूरज तुलू के वक़्त और मगरिब के वक़्त तक रहता है, नेट्रम्योर उनकी वाहिद मेडिसिन है जो उनको इस तकलीफ़ से आज़ाद करवा सकती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पढ़ाई के वक़्त सर दर्द होता है, उनमें भी नेट्रम्योर बड़ी काम की दवा है। और ऐसे माइग्रेन के पेशेंट जिनके सर दर्द
इसी रूटीन के साथ शुरू होते हैं, यानी तुलुए आफ्ताब के साथ शुरू होते कि सूरज पीक पर है तो उनका दर्द भी पीक पर है, सूरज गुरूब हुआ तो दर्द उनका सुकून में आ जाता है। उनके लिए भी नेट्रम म्योर अकेली मेडिसिन जो है वो बेहतरीन चीज़ है, तो ऐसे मरीज़ों को ज़रूरी मेडिसिन लेनी चाहिए। नेट्रम म्योर का मरीज़ मुंह से लेकर मकद तक कब्ज़, खुश्की, इंतहाई खुश्क, यानी मुंह से लेकर बड़ी आंत के एंड तक तो खुश्की पाई जाती है। मरीज़ को कब्ज़ होती है, कई कई दिन पखाना नहीं आता तो बड़ा सख्त होता है, खुश्की इंतहाई इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन इसके उल्ट भी नेट्रम म्योर काम करती है। उल्ट ये है कि इसको जब मोशन लगते हैं तो बड़े पतले पानी की तरह लगते हैं, जब इसमें से पानी निकलता है तो नाक से पानी निकलता है बड़ा ज़ोरों से, आंखों से पानी निकलता है। तो ये दो उल्ट चीज़ें हैं, एक तरफ पेशेंट में कब्ज़ भी है और एक तरफ पेशेंट में पानी निकलने का अखराज भी है, नाक से निकले, आंखों से निकले या मोशन लग जाए उसको, दो तीन चीज़ें। तो ये दोनों उल्ट चीज़ें हैं। अब एक ही मेडिसिन में दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इसकी ज़रा समझ लें कि नेट्रम म्योर बड़ी डीपली असर करने वाली है। यहाँ फ़र्क आ जाता है पोटेंसी का, लो पोटेंसी का और हाई पोटेंसी का। अगर सिम्टम इस तरह की हैं कि उसको मोशन लगे हुए हैं और नाक से पानी निकल रहा है, तो उसमें जो उसकी पोटेंसी है मेडिसिन की वो हाई डोज देनी पड़ती है, तो उसमें पोटेंसी का फ़र्क आ जाता है। तो ये देखना पड़ता है, सिम्टम के हिसाब से पोटेंसी सेलेक्ट करनी पड़ती है। बहरहाल नेट्रम म्योर के नाक से पानी बिल्कुल सुबह सुबह उठेगा छींकें स्टार्ट हो जाएंगी, एलर्जी कह सकते हैं, सारा साल, किसी मौसम ख़ास का इसमें नहीं है, सारा साल इसके साथ ये मसला रहता है। सुबह सुबह उठता है, नाक में गुदगुदी होती है, ख़ारिश होती है, छींकें शुरू हो जाती हैं और नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर ये रुकता नहीं है। इसके लिए भी नेट्रम म्योर जो है बड़ी कमाल की दवा है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के अंदर भी नेट्रम म्योर का अपना कोई आसानी नहीं है। नेट्रम म्योर में ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो होगा उसको आदत होगी नमक ज़्यादा खाने की। हर ब्लड प्रेशर के मरीज़ को हर डॉक्टर नमक बंद कर देता है कि जी आपने नमक नहीं खाना, लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं कि नमक ना खाना ये हर मरीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। हर मरीज़ का नमक बंद करना यानी कि ज़रूरी नहीं है। ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर नमक से बढ़ रहा है, नमक की ज़्यादती से बढ़ रहा है, मेडिसिन ये नमक से बनी हुई जब उसके अंदर जाएगी डाइल्यूट हालत में, पोटेंटाइजेशन की हालत में, तो उसके नमक की ज़्यादती को कम करेगी, तो उसका ब्लड प्रेशर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। हम उसको कहते हैं कि नमक आप बंद ना करें हर ब्लड प्रेशर के मरीज़ को। अब जिसका ब्लड प्रेशर किसी गम से, किसी डिप्रेशन से, किसी टेंशन से बढ़ रहा है, जिसका ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल से बढ़ रहा है, जिसका ब्लड प्रेशर तंबाकू की आदत होने की वजह से बढ़ रहा है, तो उसको तो नमक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो नेट्रम म्योर ब्लड प्रेशर में भी काम करती है और बड़ा मुफीद है। नेट्रम म्योर का मरीज़ नमकीन चीज़ों की ख्वाहिश करता है, चटखारेदार नमकीन चीज़ों की, ये मीठे की ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं करता, ना ही इसको मीठी चीज़ पसंद आती है। इसका ख़ुलासा अब चंद बातों में बयान कर देता हूँ दोबारा से। ज़हनी गम जो उसने दबा के रखा हुआ अपने अंदर, जिस्म दुबला पतला, स्लिम एंड स्मार्ट, चेहरा मुरझाया हुआ, चेहरे पर रौनक नहीं है, बेरौनक का चेहरा, और तन्हाई पसंद, और ख़वातीन में हार्मोन इम्बैलेंस, कब्ज़, मुंह से लेकर मक्कड़ तक खुश्की या पतले मोशन, आंखों से नाक से पानी बहना, छींकों की सूरत में एलर्जी। ये 4-5 मेन चीज़ें हैं जो नेट्रम म्योर के मरीज़ में पाई जाती हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।